हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई बिलीव कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आपने अभी तक नीट के जो फॉर्म्स है वो भर दिए होंगे। आपको हारना नहीं है, रुकना नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर चीज समझाई थी कि आपको कितने मार्क्स नीट के अंदर लेके आने हैं जिससे आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाए, स्पेशली फॉर योर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंट्रेंस एग्जाम। आज के इस वीडियो के अंदर ये वीडियो मैंने स्पेशल बच्चों के लिए बनाया जिनको नहीं पता है कि नीट का फॉर्म किस तरह से फिलअप करा जाता है। सो दैट्स वाई स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है वो मैं आपके लिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फिलअप नीट एप्लीकेशन फॉर्म्स 2022। तो मेरे सामने जो यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये एक सैम्पल फॉर्म है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको स्क्रीन के ऊपर चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। आपको इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड वहाँ पर कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनटीए की वेबसाइट पे जाना है या फिर अगर वो भी नहीं आप पता है तो आपको सिर्फ लिखना है नीट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एनटीए वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर फीस लिखी गई है। इसकी जो फीस है वो कितनी है, जनरल कैटेगरी के लिए 1600 रुपीज़ फीस है एंड 1600 रुपीज़ फीस है। और उसके साथ में आपका अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जो फीस है वो 1500 रुपीज़ होगी। अगर आप एससी और एसटी जो कैटेगरी है वहाँ से हैं तो आपको 900 रुपीज़ आपकी फीस है वहाँ पर रहने वाली है। ये आपका फर्स्ट प्रोसीजर है। अगर आप नर्सिंग वाले बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं या फिर अगर नीट वाले बच्चे यहाँ पे सुन रहे हैं सो आप लोगों का सिर्फ प्रोसीजर यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मिलिट्री नर्सिंग तो आपको एक और जो फॉर्म है वो रिलीज होगा 11 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में। वहाँ पर आपकी जो नर्सिंग है इंडियन आर्मी के अंदर एफएमसी के लिए वहाँ पर जो फॉर्म्स है वो निकलेंगे तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हो। ना अगर आप आउटसाइड इंडिया से हैं तो आपको 8500 रुपीज़ जो है वो पे यहाँ पर करने हैं। अब आगे चलते हैं इंस्ट्रक्शन पेज के ऊपर। तो इंस्ट्रक्शन पेज के अंदर आपके 3 स्टेप्स हैं। पहली चीज़ ये कि आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। उसके बाद उसको कंप्लीटली आपको फिल करना है, जहां पर आपको अपनी जो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो वहां पर लगानी है। एंड जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगी उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है वो 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए। उसी के साथ में पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी चाहिए जिसका रेजोल्यूशन 4:6 होता है। एंड आपकी लेफ्ट एंड राइट हैंड की फिंगर्स जो है पूरी की पूरी ऐसे छपी होनी चाहिए, ठीक है, पूरी की पूरी छपी होनी चाहिए विद योर थंब इंप्रेशंस। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको पहले से तैयार रखनी है जब आप फॉर्म को फिलअप करना शुरू करेंगे। मतलब फोटो, थंब इंप्रेशंस आपके सारे के सारे, आपने स्टैम्प पैड लेना है उसके ऊपर आप ऐसे उंगली रख के उसको कर सकते हो। उसी के साथ में आपका जो रनिंग हैंड का सिग्नेचर है वो भी आपने साथ में रखना है। और ये जो आपको साइज यहाँ पे दिए गए हैं आप इस फॉर्म को घर पे भी भर सकते हो, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप बड़े आराम से इस फॉर्म को भी घर पे भी आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको स्टेप 3 के अंदर जो पेमेंट प्रोसीजर है वो कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता कि नीट का फॉर्म कैसे फिलअप करा जाता है, पहली बात मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप एमएनएस एस्पिरेंट्स तो नीट का फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि हमने अगर सपना देखा था तो उसको हम इसी तरह से चूर चूर नहीं होने देंगे। हमें उसके लिए पढ़ना है। एंड अब तो आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा आसान कर दी गई। जब हमने हाई कोर्ट में केस करा था एट द टाइम जो डिसीजन सामने से आया है कि आपके जो सिर्फ और सिर्फ नीट के जो मार्क्स हैं वो मेरिट बेस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होंगे, वहाँ पर आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं वहाँ पर लेके आने हैं। अगर आपको उसके अंदर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है। उसके साथ में नेट बैंकिंग आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, आप किसी मोड के साथ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेटअप करना है। मतलब ये काफ़ी सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपको पासवर्ड की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक ये लिखा हुआ, आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2022 एंड रेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस। आपको इसके ऊपर चेक कर देना, यहाँ पर टिक कर देना और यहाँ पे जो बटन लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड, क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक कर देना। अब चलते हैं आगे। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह का जो पेज आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, उसका जेंडर डालना है, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी टाइप डालनी है आपकी, है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, आधार कार्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप अपनी जो आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड को चुनते हैं या फिर अगर कोई भी आइडेंटिटी और चुनते हैं तो उसका जो नंबर होता है वो आपको वहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अब क्या होता है बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेने के लिए कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जब अपना प्रेजेंट एड्रेस है वो डाल सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि घरों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो नो नीड टू फिल दिस प्रेजेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस को ही यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। आपने प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करा जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको फिर से इसने कहा है कि आप परमानेंट एड्रेस को फिल करिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पे आप अभी रहते हैं वो सेम है तो आपको सिर्फ इसके ऊपर टिक करना है। ये जो कॉलम आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चुनना है। पासवर्ड की जो क्राइटेरिया है वो आपने पहले पढ़ ही लिए होंगे कि आपको पासवर्ड किस तरह से वहाँ पे सेट करना है। पहले आपको पासवर्ड डालना है, आपको पासवर्ड को कंफर्म करना है, उसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है, उसका जो आंसर यहाँ पे डालना है।
अगर आप बाद में कभी पासवर्ड को भूल भी जाते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन होता है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर एक ही कैप्चा दिया हुआ है 4541B03, तो आपको ये भी यहाँ पर टाइप करना, आपके केस में वो अलग होगा। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते आपका जो एक एप्लीकेशन नंबर है वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको फॉर्म को आगे फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म को या तो फोटो खींच लीजिए या फिर उसको आप फिलअप करके यहाँ पर कहीं पर रख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कहीं पे लिख लो। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जो है बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल को अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने होंगे, बाकी चीज़ें करनी होंगी, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नीट एग्जाम के बारे में, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करते हैं करंट स्टेटस की, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की, तो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, जो कि आपके 2 इनकम्प्लीट है, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इसको दिख पा रहे हैं तो, है ना। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपका नंबर है वो आपको डालना है और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आप कुछ यहाँ पर इस तरह से पहुंच जाएंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हैं। कंप्लीट करने के बाद पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी है, आपको आधार डिटेल्स डालनी है, अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर के लिए आपको एग्जाम सेंटर कौन सा चाहिए वो सारी की सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर डालनी है। लेकिन उनको डालने के लिए आपको इस पेज के ऊपर पहले पहुँचना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डालना है एंड आप पर्सनल डिटेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आप पर्सनल डिटेल वाले पेज पे पहुंच जाओगे। पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको कैंडिडेट का नाम, उसका कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चीज़ आपको फिर से भरनी है। नेशनैलिटी, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप फिर से भरोगे। श्रेणी, आप कैटेगरी कौन सी आपकी, आप PWD के उम्मीदवार तो नहीं है, या फिर आपकी कोई और विकलांगता है, या फिर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज है, तो मतलब उस तरह की आप चीज़ें यहाँ पर भरोगे। पर्सनल डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद ये कुछ और चीज़ें पूछेंगे कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, आप कोई किसी माइनॉरिटी से बिलोंग तो नहीं करते हैं, आपका जो कंट्री है वो कौन सी, क्योंकि आपने शुरुआत में देखा था कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप किसी और कंट्री से हो तो आपको जो फीस थी वो 8500 रुपीज़ थी, है ना। तो ये चीज़ थी। अब इसके साथ में ये है कि अब क्या होता है कि नेट का जो जैसे कि आप अभी एमएनएस का पेपर देते थे या फिर कोई और भी आप पेपर दे रहे होते थे, जो कि पहले सेपरेट एग्जाम्स हुआ करते थे, लेकिन नीट के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड दिया जाता है। तो उस ड्रेस कोड क्या आप पहनने में कंफर्टेबल है तो आप इसको येस पे क्लिक करेंगे। आपको मोड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे पूछा है, आपने सेल्फ स्टडी कर रखी है, आप सेल्फ स्टडी डाल सकते हो, अगर आपने कोचिंग रखी है तब कोचिंग डाल सकते हो, आप वहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। सिक्योरिटी पिन में आप यहाँ पे डाल सकते हो 4F01U3, ये मतलब आपके लिए डिफरेंट होगा। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप आधार डिटेल से पहुंच जाएंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी डिटेल्स भरनी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने भर दी थी, हमने पर्सनल डिटेल्स अब भर दिया, अब हम भरेंगे आगे आधार डिटेल्स। चलते हैं नीचे आधार डिटेल्स के ऊपर। आधार डिटेल्स में आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। आधार का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। दैट आई वॉलंटरली एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी फॉर द नीट एग्जामिनेशन। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, आपको इसके ऊपर चेक कर देना है, टिक कर देना है, मतलब क्लिक करोगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टिक हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर। अब एग्जाम सेंटर आपको चूज करना है। एमएनएस के फॉर्म की बात कर लो या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की फॉर्म की बात कर लो, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो होता है उसको चुनना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पहला आपको इसी तरह से नीट करना है और आपको पेपर का मीडियम चुनना है, क्योंकि आपका जो नीट का पेपर होता है वो काफ़ी सारी भाषाओं में होता है, तो आपको इंग्लिश यहाँ पे चूज करना, या फिर अगर आप कोई और लैंग्वेज भी चूज करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, इस तरह से सिटी चॉइस आप यहाँ पर डाल सकते हो। फादर और गार्डियन का जो ऑक्यूपेशन है वो डालना आपका ऑप्शनल है, वो चीज़ें आप बड़े आराम से यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए और भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर की अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी पिन जो है वो भी यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो ये है, लेकिन आपके लिए सिक्योरिटी पिन होगा वहाँ पर वो डिफरेंट होगा। एंड उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है आपको वो भरनी है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होगी, क्लास 12th की मार्कशीट होगी, या फिर क्लास 11th की जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर वो सारी की सारी भरनी है। वो आप खुद से भर सकते हो, उसमें हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। उसके बाद आपको 12th इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी हैं, वो भी यहाँ पर आपको भरनी है। सिक्योरिटी पिन में आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना है, सेव नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स यहाँ पर मांग रहा है, कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ कि आपने क्या पहले कभी नीट का जो पेपर है वो दिया है। अगर आपने दिया है तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपने नहीं दिया है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है, आपका राज्य कौन सा, आपका स्टेट कौन सी है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका जिला कौन सा है। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर वही QR कोड जो कैप्चा होता है वो वहाँ पे डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपका अगला प्रोसीजर आता है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
जो कि आपका 80% जो फेस है उसको कवर अप करना होना चाहिए, और आपके कान जो दिखने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पीछे वाइट बैकग्राउंड जो होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीजी होगा, और मिनिमम साइज जो है वो आपका कितना रहेगा, 10 to 100 kbs। और आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली वो आपको आपके जो सर्वर है, आपका जो कंप्यूटर है उसके अंदर ऑटोमेटिकली ले जाएगा, तो आप वहाँ पे उसको कर सकते हो। उसी के साथ में लेफ्ट एंड राइट हैंड जो फिंगर्स उनके थंब इंप्रेशन जो आपने पहले लिए थे उनको भी आप वहाँ पे अपलोड करोगे। उसके साथ में आप सिग्नेचर भी वहाँ पर डालोगे। एंड अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप उसके साथ में एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी था जो मैंने आपको बताया था 6x4 के साइज का, वो भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करके रखना है, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, तो आपका अगर कोई वैसा है तो आप वो भी कर सकते हो, और आपको 10th का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर अपलोड करना है ना। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर रिव्यू पेज आ जाएगा पूरे के पूरे फॉर्म का, जहाँ पर आपकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर लिखी होंगी। तो सारी की सारी डिटेल्स आपने जो अभी तक भरी हैं वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी होंगी। एंड यहाँ पर लिखने के बाद आपको हर एक चीज़ यहाँ पर दिखेगी। अब इतना करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ पर चेक करना सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब बारी आती है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने की, ठीक है। अब ईमेल आईडी और वो जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई होगा, क्यों? क्योंकि आपने फीस की जो पेमेंट है वहाँ पर करनी है। अब एप्लीकेशन नंबर आपका ये है, यहाँ पे लिखा है योर ईमेल एड्रेस इज येट टू वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट। अब आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालो, सिक्योरिटी पिन डालो और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दो। इतना करने के बाद आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी जो कि आपने वहाँ पर डाल रखी होगी आपके पास, उसके ऊपर मेल आएगा एंड OTP आएगा वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना। वेरीफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट आएगा। ऑफलाइन जो पेमेंट्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको सिर्फ जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड से ही करनी है। आप अपने घर से डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आपको UPI बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर करनी है। पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगा फॉर्म के पेज के ऊपर एंड आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू पेमेंट के बटन के ऊपर आप जिस तरह जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर कंफर्मेशन पेज जो है उसके ऊपर पहुंच जाएंगे। कंफर्मेशन पेज आपने कंप्लीटली देख लिया। कंफर्मेशन पेज के ऊपर जाने के बाद आपको बस इसी तरह से जो आपकी फीस है उसको आपको फिलअप करना है। इस तरह से आपकी जो फीस है वो पूरी पूरी कंप्लीटली डिपॉजिट हो जाएगी एंड इन द एंड आपका जो फॉर्म है वो आपका सबमिट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको हर एक चीज़ को करना है एंड नीट का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। MNS के अंदर आपको कितने मार्क्स चाहिए मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था एंड वो आपको मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करा था कि अगर आप MNS का पेपर भर रहे हो तो 25% जो वेटेज है वही सिर्फ आपकी नीट एग्जाम की रहेगी। एंड अगर बच्चे नहीं भी MNS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो आई वांट टू टेल यू अबाउट अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन विच यू कैन ज्वाइन द नर्सिंग इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के अंदर आप नर्सिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। और आपका भी जो रिसेंट में एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके इंडियन आर्मी के अंदर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हो। यहाँ पर नीट का फॉर्म पहले होगा, उसके बाद आपका CBT टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके 80 मार्क्स रहेंगे। 80 मार्क्स के बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह के सारे प्रोसीजर्स आपके रहेंगे। तो एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन नर्सिंग इन इंडियन आर्मी यू कैन फिल अप द फॉर्म राइट नाउ एंड उसके बाद आपके फॉर्म्स जो है वो दोबारा से निकलेंगे। किस वेबसाइट पे निकलेंगे? www.joininarmy.nic.in के ऊपर, और वहां पर जाके आप 11 मई से लेके 31 मई तक आप बहुत आराम से उसके जो फॉर्म्स को आप फिलअप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल द टुडेज वीडियो। उसी के साथ में चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी हमारा रिसेंट में अतिरिक्त MNS प्लस नीट बैच लॉन्च हुआ है, जहाँ पर हम आपको नीट की तैयारी के साथ MNS एग्जाम की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। आपको यहाँ पर मौका मिलता है इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ, इंडिया के बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ने का। दैट्स वाई आप जो है वो सेलेक्ट होते हैं। हर सैटरडे को आपका यहाँ पे नीट का पेपर होता है और हर संडे को आपका जो MNS लेवल का जो पेपर है वो वहाँ पर होता है, जिससे आपकी नीट और MNS की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ चलती रहती है। हम आपको एक ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि आपको ऐसी एक राह दिखाते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मदद है वो करती है। तो दिस इज ऑल द टुडेज वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।